तो भाई वीडियो देख रहे सभी लोगों को प्यार भरे राम राम। और अमरनाथ यात्रा 2023 की मेरी सीरीज़ की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई अमरनाथ यात्रा के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको चाहिए मेडिकल टेस्ट, मतलब आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा। और ये मेडिकल टेस्ट का जो फॉर्म है ये आपको श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप सीधा सिंपली गूगल पर टाइप करो मेडिकल टेस्ट फॉर अमरनाथ यात्रा 2023, तो उसकी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो PDF से वो फॉर्म डाउनलोड करके उसको भरो, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, पापा का नाम और ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और आप इसमें आप अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो। लेकिन मेडिकल टेस्ट आप ऐसा नहीं है कहीं भी करा सकते हो। उसके लिए श्राइन बोर्ड ने एक स्टेट वाइज लिस्ट डाल रखी है कि जहाँ पर हर स्टेट के अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स के नाम है उसमें दिए हुए हैं कि यहाँ जा करके आप अपने मेडिकल टेस्ट करा सकते हो। तो वो लिस्ट भी आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे सीधा टाइप करो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर अमरनाथ यात्रा 2023 मेडिकल टेस्ट, तो वो भी आपको वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अपने वो स्टेट और UT का नाम देखो और उसके सामने उसकी लिस्ट दी हुई है, उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ से देखो कि भाई आपका जो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल पड़ रहा है वहाँ जा करके अपना टेस्ट करा लो। तो इस तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, अगर आपको कोई मेजर ये हार्ट प्रॉब्लम या कोई BP का इशू ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, तो बहुत आसानी से आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद फिर आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन भी आपका 3 तरीके से होता है, एक होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर तीसरा आप सीधा वहाँ जम्मू जा करके तत्काल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, लेकिन तत्काल वाले के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मौसम इस टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है और अभी बीच में 2-3 दिन के लिए यात्रा भी सस्पेंड कर दी थी, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे थे ये तत्काल वाले वो भी बंद कर दिए थे। तो मेरी सलाह तो ये है कि भी आप जो है तत्काल वाले के चक्कर मत पड़ो, आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना वैसे जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करा लो। ठीक है, और नहीं मिलता और फिर भी आपको यात्रा करनी तो बिल्कुल आप जाकर वहाँ पे करवा सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेट आपको चाहिए वही मिल जाए, 2-3 दिन 4 दिन के बाद की हो सकता है कि आपको डेट वहाँ पर मिले। ठीक है जी, तो अब रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन ये आप अपने आप कर सकते हो, और ऑफलाइन जो है ये आपके अलग अलग बैंक्स वगैरह की जो अलग अलग बैंकों की ब्रांचेज़ हैं उसके थ्रू वहाँ पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लगेंगे आपके 220 रुपये और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में लगेंगे आपके 120 रुपये। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है ना वो ये है कि देखो ये प्रोसेस है तो सिंपल, लेकिन कई बार इसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। और वो परेशानी जो मेरे को हुई वो मैं नहीं चाहता कि भी आप लोगों को भी हो, तो इसलिए मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये वो बता रहा हूँ। हुआ ये कि भी हमारे डिसाइड तो हो गया कि भी मेरे को जाना है अमरनाथ यात्रा के लिए, और हमारा 6 लोगों का ग्रुप भी बन गया, लेकिन डेट डिसाइड नहीं हुई थी। तो अब हुआ ये कि अभी पिछले महीने जब मैं ये मथुरा भरतपुर ट्रिप पे गया था, तो उसमें आपने देखा होगा मेरे साथ मेरे कोलीग थे शर्मा जी, तो वो 2-3 बार अमरनाथ यात्रा पे जा चुके हैं। तो मैं तो उनके भरोसे ही था कि भाई ये, मैंने कहा तुम्हें रजिस्ट्रेशन करा देना हमारा ऑनलाइन। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये मथुरा जाने से 1 दिन पहले हमारे 3 लोगों के फॉर्म भर दिए ऑनलाइन, और हमारे मैसेज भी आ गए कंफर्म हो गया हमारा। और उसमें पेमेंट का फिर मैसेज आया, तो पेमेंट मैंने करी नहीं। मैंने कहा भाई डेट तो हमारी डिसाइड हुई नहीं है, तो पेमेंट नहीं करता, और पेमेंट नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा, और हम अपने हिसाब से डेट डिसाइड करने के बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैंने पेमेंट नहीं करी, और ऐसी जो 2 बंदे और जिनका रजिस्ट्रेशन मेरे साथ हो गया था उन्होंने पेमेंट नहीं करी। हमने ये सोचा था कि पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर शर्मा जी के दिमाग में आइडिया आया कि भाई ये तो 220 रुपये ले रहे हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो हमारा फ्री में हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई ऑफलाइन फ्री में करा लो। तो हम पहुंच गए हौज खास जो PNB है वहाँ पे अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि ऑफलाइन के आपको 120 रुपये करने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमने 120 रुपये जमा कर दिए। 120 रुपये जमा करने के बाद फिर हम अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब पहुँचे ऊपर, तो उनका बैंक का सिस्टम जो है वो चलना बंद हो गया। तो वहाँ 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे। तो जो बंदा हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहा था उसने कहा कि भाई आप जो है अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे पास छोड़ जाओ, ये जो मेडिकल टेस्ट वगैरह है इसकी रिपोर्ट, तो जब भी ये सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा।
अब डेट जो हमने सोची वो 31 तारीख की थी कि भाई 31 तारीख को हम अपनी चढ़ाई चालू करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारी छुट्टी उट्टी का हिसाब किताब हमने सोच लिया था कि भाई ये इस तरीके से हम छुट्टी लेंगे ऑफिस से। तो भाई अब वो 2 दिन तक उस बंदे ने कोई होश ही नहीं लिया। जब 2 दिन तक उसने होश नहीं लिया तो फिर हमने सोचा कि यार ये ऑनलाइन अपने आप ही कर लेते हैं। तो जब मैं ऑनलाइन अपना करने लगा रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही मैंने उसमें अपनी डिटेल डाली तो उसमें लिखा है कि दिस रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो भाई फिर उसके अंदर देखा तो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने पेमेंट कर दी 220 रुपये की। जब पेमेंट कर दी 220 रुपये की तो परमिट आया 25 तारीख का, जो शर्मा जी ने वो पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट मतलब जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन कराया तो उसका एक दिन, वो 24 घंटे तो लिखा हुआ आता है, लेकिन उसके एक दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप 15-20 दिन बाद भी कभी भी पेमेंट करके अपना परमिट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि रजिस्ट्रेशन एक बार होने के बाद कैंसिल नहीं होता, और तीसरी चीज़ ये कि जो आपने पेमेंट कर दी है वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने उसको बैंक वाले को बोला भाई हमने तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, तू हमारे पैसे रिफ़ंड करवा। तो हम में से एक जना गया वहाँ पे, जो 6 जने थे हम लोग, हम में से एक जना वहाँ पे गया बैंक में, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो भी लेकर के आया और पैसे भी रिफ़ंड करवा के लेकर के आया। लेकिन जिसकी पर्ची थी वो पेमेंट वाली, उसको तो मिल गए, और जैसे मेरी पर्ची नहीं थी उसके पास तो मेरी पेमेंट नहीं मिली। तो 120 रुपये के लिए मैंने सोचा कि भाई क्या वहाँ जाना बार बार चक्कर काटने, तो मैं वो 120 रुपये लेने नहीं गया। तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन पड़ा वो एक्चुअली मेरे को अब 340 रुपये का पड़ा, 120 रुपये का नुकसान हो गया। दूसरा, जो ऑफलाइन के चक्कर में वहाँ पे वो 2-2.5 घंटे हमें उस दिन लगे, वो वेस्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये रहेगा कि आप ये ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ करके सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके तभी आप वहाँ पर जाओ। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो वो कैंसिल नहीं होता, दूसरा उसके पैसे रिफंड नहीं होते, और इसमें डेट भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद चेंज नहीं होती। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई हमारे साथ में कि हमारा 6 लोगों का ग्रुप था, 3 का रजिस्ट्रेशन 25 तारीख का हो रखा था, तो हम 2 ने तो परमिट निकाल लिया, तीसरा क्योंकि उसका जो शेड्यूल था वो 25 तारीख के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था, उसको 31 तारीख को जाना था। अब 31 तारीख को क्योंकि हमारा 25 तारीख को हो गया था, तो इस वजह से उसने अपना कैंसिल कर दिया जाने का कि भी मैं नहीं जा रहा। अब रहे ये शर्मा जी और इनके साथ 2 बंदे और, इन 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। तो मैंने इनको बोला भाई आप भी 25 तारीख का करो रजिस्ट्रेशन अपना। तो इन्होंने 25 तारीख में जब रजिस्ट्रेशन करा तो वहाँ पे कोई उसमें स्लॉट खाली नहीं था, 26 तारीख में कोई स्लॉट खाली नहीं था। अब इनको रजिस्ट्रेशन मिला है 27 तारीख का। अब हमारे 5 लोगों का ग्रुप है अब, और 5 में से 2 का 25 तारीख का है और 3 का 27 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। हमारे साथ में जो सबसे बड़ी टास्क है ना, वो भी ये है कि वहाँ जा कर के, जम्मू पहुँच करके हमें सबसे पहला काम ये करवाना है कि भाई वो जो बाकी 3 लोग जिनका 27 तारीख को, उनको भी 25 तारीख में अपने साथ अपने ग्रुप में मर्ज करवाना है। तो अब अगर हो जाएगा तो फिर हमारा हिसाब किताब ठीक सेट बैठ जाएगा, नहीं तो जो मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं वो फिर मुझे एक्सटेंड करानी पड़ेंगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर। तो ये गड़बड़ मैंने करी और इसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। वैसे प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और लेकिन बस समस्या भी यही है कि वहाँ पर थोड़ा सा मौसम अभी ख़राब चल रहा है, लेकिन अभी 10 तारीख को यात्रा फिर से रिज्यूम हो गई और वहाँ पे जो तत्काल जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो भी चालू हो गए। होपफुली जब हम जाएंगे वहाँ पर, हम पहुँचेंगे वहाँ पे, तो हमारी यात्रा भोलेनाथ पूरी करवाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई वहाँ के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या सामान ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।